अब आपको एक और चमत्कार दिखाते हैं। जॉर्डन का आपने नाम सुना होगा, मिडिल ईस्ट का एक देश है जॉर्डन। वहां की तस्वीरें देखिए, वहां रेगिस्तान में इस समय बाढ़ आई हुई है। जॉर्डन के पेट्रा शहर में कई ऐतिहासिक स्थल हैं और इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आए हुए थे, लेकिन बारिश इतनी जबरदस्त हुई कि यहां पर अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें लोग फंस गए हैं। काफी कोशिशों के बाद इस इलाके से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और अब अपने देश को देखिए, दिल्ली में हर साल की तरह इस साल भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है इस समय, और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में इस समय शीतलहर चल रही है, जिसकी वजह से इस बार दिल्ली का जो तापमान है वो धर्मशाला से ज्यादा है। नैनीताल से इस समय दिल्ली में ज्यादा ठंड पड़ रही है, धर्मशाला से ज्यादा ठंड पड़ रही है, और देहरादून से भी ज्यादा तापमान दिल्ली में इस समय गिरा हुआ है। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जबकि धर्मशाला में, जो कि एक हिल स्टेशन है, वहां मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री था। नैनीताल में 7.2 डिग्री न्यूनतम और देहरादून में 7 डिग्री सेल्सियस रहा। इन इलाकों में हमेशा दिल्ली से ज्यादा ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार दिल्ली में ज्यादा ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर भी जमकर इस समय वहां पर जमकर ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में तापमान -4 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से यहां डल झील जो है वो जम गई है। ये डल झील की तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां पर लोग कैसे बर्फ को तोड़कर बाहर निकाल रहे हैं। अब उत्तराखंड के कुछ इलाकों की तस्वीरें देखिए, जहां वहां पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है और वहां तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है। और बड़ी बात यह है कि ये जो समय चल रहा है ये छुट्टियों का समय है। क्रिसमस अभी खत्म हुआ है और अब लोग नया साल मनाने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशंस पर जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें देखिए, जहां रोहतांग में जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो टनल बनी है, वहां अटल टनल जिसे कहते हैं, वहां पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। तो बाहर क्योंकि बर्फबारी हो रही है, इसलिए लोगों ने अपनी गाड़ियां इस टनल के अंदर ही खड़ी कर ली हैं और लोग गाड़ियों के अंदर मौजूद हैं। आप सोच सकते हैं कितना लंबा ट्रैफिक जैम इस समय अटल टनल में लगा हुआ है। यहां करीब 24 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है और हजारों लोग इस जैम में फंसे हुए हैं। पता नहीं आगे तक कितना लंबा, पर बहुत लंबा, अभी बहुत देर से खड़े, आधे घंटे से तो गाड़ी चली नहीं यहाँ से। कम से कम 2-3 घंटे लग गए, बिकॉज आते समय ट्रैफिक था और दोनों तरफ से ट्रैफिक था, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से ट्रैफिक था। जहाँ पे 5 या 10 मिनट लगने चाहिए वहाँ 1.5, 2 घंटे लग रहे हैं। ट्रैफिक तो बहुत जमा है, कम से कम 1-1 घंटे लाइन है। ऐसे जाम में फंसे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। सुबह 9 बजे के निकले हुए हैं, अटल टनल पार करके घूमने गए थे। 2 घंटे अटल टनल पार करने में लग गए हैं, 3 घंटे वापसी में लग गए हैं। सुबह उत्तर भारत के बहुत सारे लोगों को यह शौक होता है कि वो अपनी गाड़ियां निकालते हैं और फिर किसी न किसी हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। इसलिए अगर आप इस बार नए साल के मौके पर नए साल का जश्न मनाने के लिए स्पेशली अगर अपनी गाड़ी से हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के हिल स्टेशंस पर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले से ही तैयार होकर जाइए, अपना होमवर्क पहले से कर लीजिए। और हो सकता है कि आपको ये अपना जो जश्न है ये ऐसे ही सड़क पर किसी ट्रैफिक जैम में मनाना पड़े। इसलिए सोच समझकर और पूरी जानकारी इकट्ठा करके तभी अपने घर से निकलिए।